तो आइए एक बेहद महत्वपूर्ण सरपंच जी के बारे में जानते हैं। सरपंच जी का नया नया चुनाव हो रहा है और सामने जो है आपके जनता जनार्दन भाग ले रही है, जा रही है चुनाव में भाग लेने के लिए। बैलेट पेपर है, बैलेट मशीन है, बैलेट मशीन में जो है वह अंगूठा दबाएगी और साथ ही चुनाव जो है वह संपन्न होगा किसका, तो सरपंच का। सरपंच का चुनाव हो जाता है इस तरीके से, डायरेक्ट चुनाव के द्वारा जो है वह सरपंच को चुन के भेज दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो सरपंच बने हैं, तो आखिर जो ये सरपंच बने हैं ये जो हैं इनका चुनाव होता है डायरेक्ट, पहली बात। तो एक व्यक्ति है जो कि चुना जा रहा है सभी गाँव के बीच में से, जिनका नाम है सरपंच, सारी ग्राम पंचायत में। ये जो सरपंच हैं, सरपंच साहिबा है, ये जनता के द्वारा डायरेक्ट चुनी गई हैं, पहली बात। और क्योंकि सरपंच है तो इसीलिए सर्वोच्च पद है पूरे उसमें, किसमें, तो और इन्हीं के अंडर में होते हैं सारे के सारे पंच जो कि नीचे हैं आपके सामने। तो ये जितने भी सरपंच हैं ये इनके अंडर में होंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर जो सरपंच है उसकी पात्रता क्या होती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है और वह आखिर कैसे बन सकता है। तो मैं अगर ये कहूँ कि सरपंच जो है वह हमारा विधानसभा का मेंबर होगा, विधानसभा में पहले से वो चुना हुआ है और विधानसभा में वो चुनाव हो चुका है, तो क्या वो बन सकता है, तो नहीं। किसी विधानसभा का मेंबर जो है वो सरपंच नहीं बन सकते। इसी प्रकार अगर आप MLA बन गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, MP बन गए हैं, तो भी आपका जो है चुनाव सरपंच के तौर पर नहीं हो सकता है। तो ये जो क्राइटेरिया है कि कौन नहीं हो सकता सरपंच, तो आपको दो बातें ध्यान रखना है, संसद का सदस्य, विधानमंडल, और एक बेहद महत्वपूर्ण बात, जो भी पंच होंगे, जितने भी पंच होंगे, अगर जो व्यक्ति पंच बनने की पात्रता रखता है, जो इसका क्राइटेरिया रखता है, वह ही सरपंच बनेगा। ऐसा व्यक्ति नहीं बनेगा जो इन दो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, जो इन दो, और तीसरा ऐसा व्यक्ति जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, सदस्य है, तो वो भी नहीं बन सकता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर सदस्य है तो भी नहीं बनेगा। आइए जानते हैं एडहॉक सरपंच, स्थानापन्न सरपंच के बारे में। दो क्राइटेरिया होते हैं एडहॉक सरपंच, स्थानापन्न सरपंच अगर बनता है तो। पहला क्राइटेरिया ये है कि मैडम जो है वह खुद से त्यागपत्र दे दें, बोले कि भैया मन नहीं लग रहा है, चलो हम जो है थोड़ा कहीं बाहर घूम के आए, और इनको मन नहीं लग रहा है सरपंच जी का, और ये त्यागपत्र दे दे, पहला। दूसरी बात ये है कि भगवान ना करे इनकी मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए इनकी, तो भी जो है वह पद खाली हो जाता है, इनका जो भी इनका जो ऑफिशियल पद रहेगा वो खाली हो जाएगा, और इसीलिए जो है वह एक नए सरपंच की तलाश की जाएगी जो इन पंचों में से एक होगा, और इन पंचों में से एक को जो है चुन के भेजा जाएगा, जिसको हम कहते हैं एडहॉक या स्थानापन्न सरपंच। अब जानते हैं हमारे देश में विभिन्न वर्गों में जनता जनार्दन को बांटा गया है, जिसमें SC वर्ग, ST वर्ग, OBC एंड जनरल वर्ग आते हैं। तो अगर ये मैडम पर्टिकुलर हम मान के चलते हैं कि अभी ये OBC वर्ग से बिलोंग करती हैं, तो अगर सरपंच किसी OBC वर्ग से बिलोंग करता है और अगर उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, तो बहरहाल अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, किसी वर्ग की किसी सरपंच की मृत्यु हो जाती है, तो आने वाला जो भी सरपंच होगा वो इसी वर्ग से बिलोंग करेगा। तो ऐसा सरपंच जो है वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है एडहॉक सरपंच, एडहॉक सरपंच कहलाता है वो। तो हम मान के चलते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई है, और ये जो है इनकी मृत्यु के पश्चात जो है इनको बनाया जाता है, और ये जो एडहॉक सरपंच होंगे, जो स्थानापन्न सरपंच होंगे, ये जो स्थानापन्न सरपंच होंगे, इनकी ये जो है अधिकतम कितने माह तक बैठ सकते हैं, 6 माह तक। तो 6 माह तक ही इनको अलाउ है कि ये जो है वह सरपंच बन सकते हैं, किनकी, इनके मृत्यु के पश्चात। और साथ ही ये इसी वर्ग से बिलोंग करना जरूरी है, तभी जो है इसको हम कहेंगे एडहॉक सरपंच। तीसरी बात ये कि सरपंच का पद यानी कि मृत्यु पद त्याग अगर होता है, तो ये जो है, जो भी ये आने वाला एडहॉक सरपंच जो भी बनेगा, ये एकदम मैंडेटरी है कि ये जो है वह पंचों के बीच से आए। तो जब तक ये पंच अगर ना चुना गया हो, यानी कि वार्ड में अगर ये ना चुना गया हो, वार्ड का मेंबर ना हो, अनटिल एंड अनलेस ये वार्ड से ना चुना गया है, तब तक हम इसको पंच बना ही नहीं सकते हैं।
तो 6 माह तक के लिए अधिकतम बनता है कौन? एडहॉक सरपंच। तो आपने देखा कि पंचों ने अपने में से ही चुन के भेज दिया है एक व्यक्ति को जो सरपंचाई करेगा। अब ये व्यक्ति जो है वह चुन के भेज दिया गया है अपनी तरफ से, ताकि वो जो है नदी, नाला, कुआं, पहाड़, शौचालय सारी चीज़ों का निर्माण करे गांव में। और ये जो व्यक्ति अधिकतम कितने तो 6 माह तक रह सकता है। लेकिन अब हुआ ये कि पंच जो है वो मान ही नहीं रहे हैं। कोई पंच जो बोल रहा है कि नहीं भैया बहुत लोड हो जाता है यार, अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं हम जो है नहीं करेंगे। बोलते ऐसी स्थिति में जो है वह जाए और जो पहले सरपंच था, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्व सरपंच हुआ करता था, उसको बना दिया जाता है और जिसका नाम रखा जाता है बहिर्गामी सरपंच। तो ये जो बहिर्गामी सरपंच बनता है, ये इसके बारे में एक है कि जब तक चुनाव नहीं हो रहा है, यानी कि क्योंकि आकस्मिक मृत्यु हो गई या फिर कहें हमने त्याग पत्र दे दिया है, तो अब नया चुनाव होगा। और नया चुनाव जब तक नहीं हो रहा है तब तक जो है वह ये बना रहेगा। और आने वाले समय में जब नया सरपंच जब चुन के आएगा, नया सरपंच चुन के आएगा, तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ये प्रोवाइड कराएगा किसको? सरपंचवा को, नए सरपंच को। लेकिन अगर ये मना करता है तो इसको बोलेंगे तुमको जो है भैया तक जो है ना अब तुमको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप जो है दोषी पाए गए हैं। 6 वर्ष की काल अवधि में पंचायत का सदस्य या पदाधिकारी होने के लिए निर्हित हो जाएगा अगर ये कुछ गड़बड़ करता हुआ पाया जाता है। साथ ही इसको देना पड़ेगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट नए सरपंच को। तो कॉमन सी बात है, कोई भी नया सरपंच बन के आया तो उसको देना ही पड़ेगा इसको। काम की बात यह है कि जो ये पहला बात ये है कि बहिर्गामी सरपंचवा कहलाता है और 6 साल तक के इसके ऊपर इसमें बैन लग सकता है अगर ये गड़बड़ करता हुआ पाया गया तो। सामने आपके बैठी है ग्राम सभा जो कि बुलाई गई है सरपंच जी के द्वारा। बैठक तिथि और स्थान का निर्धारण आप जानते हैं कि कौन करता है? तो सरपंच साहब करते हैं। सरपंच साहब ने बैठक बुलाई है। तो सामने आपके बैठी हुई है ग्राम सभा और बैठक तिथि और स्थान, जो प्लेस है और जो डेट है उसका जो भी डिसीजन होता है, जहाँ भी इनको बैठना है बैठाना है, कहीं कुआं के पास बैठाइए, चाहे तालाब के पास बैठाइए, चाहे ज़मीन में बैठाइए, ये जो है डिसीजन लेगा कौन? सरपंच साहब। सरपंच साहब आपके सामने है। सरपंच साहब ने जो है वो बुलाया है किनको? ग्राम सभा के निवासियों को, ग्राम सभा को। सवाल ये उठता है कि अगर ग्राम सभा के बहुत कम लोग आ जाते हैं और ये जो है वह कोरम यानी कि 1/3 लोग आना चाहिए ग्राम सभा से, ग्राम सभा से 1/3 आएंगे तभी जो है बैठक हो सकती है किसकी? ग्राम सभा की। ग्राम सभा की बैठक यानी कि जो कोरम की पूर्ति है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है सरपंच जी को। तो सरपंचायत करना है तो भैया ग्राम सभा को बैठाओ, है ना, नहीं तो फिर निकलने का टाइम आ जाएगा। 3 बार बुलाया, 3 बार नहीं आए। पहली बात, 3 बार बुलाया ग्राम सभा को, तीनों बार नहीं आए, निकाल दीजिए सरपंच जी को, गए, रास्ता नाप लो। बोलते हैं ख़त्म, गए, टाटा बाय बाय, है ना। तो क्या होता है, 3 बार बुलाया, 3 बार नहीं आए तो ख़त्म। और अगर 5 बार जो है कोरम पूर्ति नहीं कर पा रहा है, ये 5 बार, ये जो 1/3 लोग हैं इनको आना चाहिए था, 5 बार जो है ये कोरम पूर्ति नहीं कर पाया, तो भी जो है गए सरपंच साहब, गई सरपंचाई। 5 बार अगर आप कोरम पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो, और 3 बार आप बुला नहीं पाते हैं, आ ही नहीं रहे लोग, 3 बार में नहीं आए, ख़त्म सरपंचायत। अब लोगों को मन किया कि ये जो है बढ़िया काम नहीं कर रहा, नदी नाला पुल जो है वो नहीं बनवा रहा है, स्कूल नहीं बनवा रहा है, सड़क नहीं बनवा रहा है, पहाड़ वहाड़ का जो है साफ़ सफाई करवाना तो वो नहीं करवा पा रहा है, तो इसके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव ला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये काम नहीं कर रहा है ठीक से सरपंच जी। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया जाता है तो भी ये हट जाएगा। गढ़ पूर्ति यानी कि कोरम पूर्ति नहीं कर पाता है तो भी नहीं, तो भी हट जाएगा। आ ही नहीं रहे लोग तो हट नहीं है। और एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ड है जिसका नाम है प्रत्यावर्तन। एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसका नाम है प्रत्यावर्तन, राइट टू रिकॉल। बड़ा ही खतरनाक हिंदी दे दिया है। तो राइट टू रिकॉल करने का है कि साहब जो है बढ़िया से काम नहीं कर रहे, सरपंच इनको बुला लो, अब जो है काम धंधा नहीं हो पा रहा आपसे, तुमसे ना हो पाएगा बेटा, इनको बुला लिया जाता है डायरेक्ट। और अगर इनको बुलाया जाता है कलेक्टर साहब के सामने, ये जो है वह एप्लीकेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। कब? प्रत्यावर्तन में। कई बार होते हैं ना, बहुत सरपंचवा के खिलाफ जो है पंच लोग मिल जाते हैं और जो है अगल बगल के लोग मिल जाते हैं 4-5 गो, और जो है लठेत लोग मिल के चलो भैया नाप लो अपना, ऐसा हो सकता है, चांसेस है बहुत ज़्यादा। तो प्रत्यावर्तन अगर होता है यानी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है और
तो कलेक्टर के समक्ष जो है वह याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। तीसरा अंतिम एक जो छठवा है वो है कि आकस्मिक रिक्ति हो गई है, और अगर ऐसा हो जाता है सरपंच की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए, बीमार पड़ जाए, पहुंच नहीं पा रहे हैं, तब जो है वह पंचायत का, यहाँ ध्यान रखिएगा कि पंचायत को बुलाना है, और पंचायत को बुलाने का पूरा काम जाता है सचिव साहब को। सचिव साहब को त्रिपाठी जी थे पंचायत में, अगर याद होगा तो पंचायत का जो है बुलाने का श्रेय जाता है किसको? सचिव साहब को। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है वह राइट टू रिकॉल अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, हटा दिया जा सकता है। साथ ही आपने देखा कि कैसे निर्वाचन होता है सामने आपके सरपंच का, ग्राम सभा की बैठक की गढ़पूर्ति करने का इनका काम होता है, और साथ ही आपने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है वह सर्वोच्च पद प्रत्यक्ष रूप से चुनने वाला जो है यह पंच हमारा, जो संसद से नहीं हो सकता, विधानमंडल से नहीं हो सकता था, साथ ही सहकारी सोसाइटी से नहीं हो सकता है, कब इसे हटाया जा सकता है ये भी आपने देखा। और साथ ही आप देखते हैं कि क्या होता है स्थानापन्न सरपंच, यानी कि एडहॉक सरपंच कब बनाया जाता है, ये धारा 13 के अंतर्गत। साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बता दिया जाए कि 240 ग्राम सभा की जो भी बैठक होती है ना, उसको बुलाता कौन है? पहला तो सरपंच बुलाता है, दूसरा जो है वो कौन बुला सकता है? तो उप सरपंच है। पहला सरपंच, दूसरा कौन है? उप सरपंच, और तीसरा जो है वह सचिव बुला सकता है। ठीक, किसको? ग्राम सभा को। और ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पास जो आकस्मिक रिक्ति थी उसमें जो है ये जो आकस्मिक रिक्ति है यहाँ पास, इसको जो है बुलाने का श्रेय जाता है। जब कभी नहीं है तब भी सचिव बुलाता है। तो सचिव जो है वो ग्राम सभा का में आपको दिखेगा एक जगह, और एक बार ग्राम पंचायत में दिखता है यहाँ पे। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।